नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं वीरेंद्र कौशिक और यहां ये मुकाबले खेले जा रहे हैं रग्बी के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और शिवाजी यूनिवर्सिटी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी मैच रहने वाला है। These teams have traveled a long way। 2 दिन से हम बहुत ही एक्सेप्शनल मैचेस और एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टैलेंट देखते हुए आ रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम जो जितनी एक एक प्रैक्टिस आपने फील्ड पे की है, एक एक टैकल आपने मारा है, हर वो ब्लड स्वेट का अभी है मौका दिखाने का। सो आई थिंक ये काफ़ी टसल से भरा मैच रहने वाला है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो मुंबई से हार गई थी सेमीफाइनल मैच अपना। मात्र 5 अंक वो ले पाए थे और 5 के मुकाबले 22 अंकों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं KIIT के अगेंस्ट शिवाजी को भी हार का सामना करना पड़ा था। 24 के मुकाबले मात्र 5 अंक वो ले पाए थे। और इस बीच ये मैच यहाँ शुरू होते हुए रग्बी का ये मुकाबला है, रग्बी 7 रग्बी यूनियन का इसे हम T20 कह सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा मैच होता है। 40-40 मिनट के 2 हाफ रहते हैं, 5 से 10 मिनट का हाफ रहता है और यहाँ पर मात्र 7-7 मिनट के 2 हाफ और 2 मिनट का ब्रेक रहता है। खूबसूरती इस खेल की यही कि खिलाड़ी अपने पीछे पास कर सकते हैं, लेफ्ट पास कर सकते हैं, राइट पास कर सकते हैं, लेकिन आगे पास नहीं कर सकते। और गलती से अगर बॉल ड्रॉप भी हो जाए तो वो नॉक ऑन होता है। और ये रख की स्थिति सामने नजर आते हुए और इस बार खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए सेफ इस विसल का जो अंपायर का जो रेफरी का जो इशारा होता है उसके बाद इस गेम को रोक दिया जाता है और शुरू करने की जो प्रक्रिया है स्क्रम, थोड़ा इसे बताएं। हाँ, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बॉल हाथ से गिर जाए या फिर बॉल आगे चली जाए हाथ से फंबल होके, तो उसे नॉक ऑन कहा जाता है। और नॉक ऑन के बाद ये स्क्रम अवार्ड होता है, जिसमें 7 फॉर्मेट में 3 फॉरवर्ड्स बहुत जो हेवी प्लेयर्स होते हैं टीम के, वो एक ये क्राउच करते हैं एक साथ बाइंड करके। बॉल बीच में दी जाती है और बॉल बीच में देने के बाद जो हुकर होता है, बीच वाला जो हमारा प्लेयर है, वो अपने पैर से अपनी तरफ टीम के बॉल को फेंकता है। इससे क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस रहती है। हर बारी जैसे बॉल बाहर जाए या फिर ऐसा कुछ इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, हमेशा कॉम्पिटिटिव दोनों को इक्वल मौका मिलता है कि वो बॉल अपने तरफ ले सकें। और अभी बहुत ही क्लोज ट्राई लाइन के, ऑलमोस्ट an inches away, forwarding, और Preeti Suresh referee says come back, hold that thought, let's do that again। अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो ये जो गोल पोस्ट के पास में लाइन है इसे ट्राई लाइन कहते हैं। अगर इसके पार आप बॉल को टच करते हैं या रख देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बॉडी टच होनी चाहिए बॉल से और बॉल टच होनी चाहिए ज़मीन से, तो ही आपको 5 अंक मिलते हैं। ये देखिए खूबसूरती से जिसकी दरकार थी वही कर दिखाया है शिवाजी यूनिवर्सिटी ने। और ये विसल का इशारा, यानी कि 5 अंक अभी स्कोर, बिल्कुल स्कोर बोर्ड गवाही दे रहा है इस बात की कि 5 अंक हासिल करने में कामयाब रही है शिवाजी यूनिवर्सिटी। लगभग 4 मिनट का गेम अभी बाकी है और ये कन्वर्जन के लिए जाते हुए ये एक मौका मिलता है आपको। हल्का सा हाफ वॉली पर बॉल को लेना होता है और आप कन्वर्जन के लिए जाते हैं 11 नंबर की जर्सी में। ये ऋतुजा हैं और इस बार ये फ्लैग अप, 2 अंक और मिलेंगे कन्वर्जन के। स्कोर बोर्ड पर हलचल निश्चित रूप से हम देख सकते हैं। अंक हो गए हैं 7, शिवाजी यूनिवर्सिटी 7 अंक और गुरु नानक देव 0। या सो एवरी टाइम जब भी मैच रीस्टार्ट होता है तो सेम प्लेस से, जहाँ पे जो 10 लाइन आपने बताई थी, वहाँ से किक ऑफ होती है और जो विनिंग टीम है वो रिसीविंग एंड पे रहेगी। एंड अभी जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्क्रम 22 मीटर लाइन के पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइन फुल स्प्रेड है, पास करना चाहिए और ये एक छोटा सा फेक एंड फ्लक ऑन द राइट, मूविंग एंड एडवांसिंग, and she has the space. What an offload, and this is going to be a try. Definitely she has backed it for her team. Another one. क्या खूबसूरती से बेसिक्स का ध्यान रखे, 1-2 passes, looking at the gaps, penetrating them and converting it into a try. Beautiful.
उज्ज्वला रामदास का यह प्रयास था जिसमें सफल रही हैं निश्चित तौर पर 5 अंक और जुटाने के लिए शिवाजी यूनिवर्सिटी के लिए। और अब कन्वर्जन के लिए जा रही हैं 11 नंबर की जर्सी में ऋतुजा। ये जिस एंगल पर इस बार ये सफल नहीं हो पाई हैं, संतोष करना होगा 5 अंक से ही। और कन्वर्जन का एक नियम है रग्बी में कि ट्राई लाइन पर जहां आप बॉल को प्रेस करते हैं ज़मीन पर, ठीक उसी एंगल पर आपको पीछे आना होता है। ये 5 मीटर से 20 मीटर की दूरी रहती है। ये खिलाड़ी का विवेक होता है कि वो जहां से उसको सही लगता है वो वहां से कॉल ले सकता है। और ये जो एच टाइप का गोल पोस्ट है, इसकी ये जो ऊपर के 2 टावर है, इसके बीच से पास करनी होती है। इस बार देखिए बहुत पीछे आ गई हैं, कोशिश रहेगी इस बार गुरु नानक देव की खिलाड़ियों की कि बॉल वापस ना आए, लेकिन ये बहुत चतुराई से आगे राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से आगे भागते हुए देखना होगा क्या इस बार। जी हाँ, बिल्कुल छकाया है एक तरीके से। ये 4 नंबर की जर्सी में है कल्याणी और जी हाँ 5 अंक निश्चित तौर पर और जुटा लिए हैं। और इसी के साथ शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गई है 17 के मुकाबले, उन्होंने जीत लिए हैं 17 अंक। और अब ये जाएंगी किक के लिए, इसे कन्वर्जन किक कहते हैं। देखना होगा सैफ, दिलचस्प क्या ये, क्योंकि पिछली चूक गई थी ऋतुजा, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये 2 अंक कन्वर्जन के मिलेंगे। झंडी नहीं उठाई है, ये रेफरी 3 होते हैं, एक मेन होता है और 2 होते हैं साथ में जो फ्लैग लेके चलते हैं। इनका यही लाइन जो चेक करते हैं बॉल की भी। और खेल एक बार फिर शुरू होते हुए स्कोर 17-0, शिवाजी यूनिवर्सिटी 17 और गुरु नानक देव 0। And also something which also interests me a lot, that how women's rugby is growing so much in India. एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, चोट लगने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं और हमारे भारत में बड़ी मुश्किल से किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट के लिए किसी को भी अलाउ किया जाता है। बट जिस हिसाब से टीम्स जमा हुई हैं, जिस हिसाब से नेशनल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल पे और यहाँ खेलो इंडिया में इतनी सारी वुमेंस टीम हमारे पास आई हैं खेलने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इस हिसाब की रग्बी देखना, जिस टैलेंट को आप अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, जो माइंडसेट एक प्लेयर का लेके आ रहे हैं, और फियरलेस, unstoppable, fearless, just going without any fear. That is the beauty of this game. And abhi filal Shivaji University definitely, and that's how we have broken for half time. 7 मिनट पूरे हो चुके हैं इस खेल के और शिवाजी यूनिवर्सिटी स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 22 अंक लेकर इस पहले हाफ में, और वो भी 0 के मुकाबले 22, अच्छी खासी बढ़त बना ली है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो सेवेंस का फॉर्मेट, सेवेंस के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा फिटनेस खिलाड़ियों को चाहिए होती है। उसी के साथ साथ गेम्स में छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटिन्यूअसली आप लोग भाग रहे हैं, इतना बड़ा स्पेस होता है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो उसकी हिसाब की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो 2 मिनट का ब्रेक होता है उसमें रिप्लेनिश, रिचार्ज करने का मौका मिलता है। और इसके लिए फास्टन अप इंडिया सारे प्लेयर्स को चुस्त दुरुस्त रखते हुए। और अब ये सेकेंड हाफ की शुरुआत, प्रीति सुरेश ने विसल बजा दी है। Easy ball in hand, must make something out of it. और ड्राइविंग काफी यार्ड्स लिए अपनी टीम के लिए। लाइन स्प्रेड है, मस्ट पास, मिस हैंडलिंग, हल्की सी चूक एंड ब्रॉट डाउन बाय द टैकलर। अगेन रीलोडिंग, ये गैप बन सकता है, बट देखा जाए तो शिवाजी यूनिवर्सिटी के डिफेंडर्स बिल्कुल एक भी इंच नहीं दे रहे हैं। जैसे ही बॉल आती, लुक एट दैट ब्यूटीफुल बोन क्रैकलिंग टैकल, एंड नाउ इट्स ऑफ, शी इज रनिंग but not enough. I think Shivaji University wants it more, and you can clearly see that in a bronze like tournament, bronze like match, they're giving it all. And again, basic commit and pass and flunks off to the try line. This is beautiful. क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जैसे ही कल्याणी के हाथों में बॉल आई, कोई गलती उन्होंने नहीं की, लपक लिया बॉल को और सीधा ट्राई लाइन पर जाकर टच करवा दिया ज़मीन से। और अब जाएंगे कन्वर्जन के लिए। ये दिलचस्प है खेल, जो मोमेंटम है, जो पेस है, जो आवश्यकता है, लगता है वो सेमीफाइनल में ज़रूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोई गलती
शिवाजी यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी नहीं करना चाहेंगी, जानती हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिवाजी यूनिवर्सिटी 27 और गुरु नानक देव के हैं अभी भी 0। और एक बार फिर ये गेम शुरू होते हुए एक बार फिर निकली हैं बॉल को लेकर 12 नंबर की जर्सी में, और रेफरी इसी सीटी बजा दी गई है। ये शॉर्ट टाइम पेनल्टी से कहा जाए। वापस एक बार फिर मिडवे पर इकट्ठे होते हुए खिलाड़ी। नियम कायदों से बंध के ही हमें चलना होता है, यही जिंदगी का उसूल है। और इस बार क्या कोशिश थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। एकदम अभेद दीवार के रूप में उपस्थित है मुंबई की ये सब खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी रहते हैं मैदान में, 5 होते हैं सब्स्टिट्यूशन और 5 ही मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन आपको। आप जो भी खिलाड़ी लगता है थक गया है या आप उसको चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन उसे हम कहते हैं। और कुछ गेम रुका हुआ फिलहाल। सैफ, क्या ये स्क्रम है? यस यस, दिस इज व्हाट वी कॉल स्क्रम, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ, एक छोटा सा मिस हैंडलिंग हुआ, मिस हैंडल होकर बॉल नॉक ऑन हुआ, हाथ से बॉल गिरा, रेफरी ने वापस बुलाया कि हम स्क्रम कर सके, compete कर सके। लेकिन अभी भी हम लोग के पास ये चॉइस होती है कि कोई भी टीम ले सकती है। हालांकि स्क्रम उन लोग को मिला है, लेकिन कंपटीशन दोनों के पास है। जो हुकर सबसे क्विक होगा बॉल को अपने पाले में लेने के लिए, उसकी बॉल होगी। जैसे शिवाजी यूनिवर्सिटी के हाथ में बॉल, और ये चलते हुए बहुत अच्छा लाइन ब्रेक, अनस्टॉपेबल, जगह देखते हुए बैलरीना की तरह घूमते हुए लेफ्ट टू राइट, और ये एक स्कोर डेफिनेटली नेल्ड इट, सिक्योरिंग मोर पॉइंट्स। अब तो शायद बहुत मुश्किल चांस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए। स्टिल नील, 3 मिनट बचे हैं मैच में। कौशिक साहब, अब थोड़ा सा मुझे लगता है डगमगा गया है उनका माइंडसेट। पायल सक्सेसफुल कन्वर्जन। इसी के साथ शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो स्कोर हो गया है वो 34 हो गया है। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए ये एक धक्के वाली बात होगी कि ब्रॉन्ज मेडल मैच में और 5 अंक भी वो अभी तक हासिल नहीं कर पाई हैं। इस बार टैकल की कोशिश थी, गिरा दिया है और सफल भी रही हैं, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन में है शिवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के पास। और ये इस बार टैकल करने की कोशिश है और गिरा भी देंगे सक्सेसफुली। इस खेल की सबसे खासियत यही कि आप टैकल उसी को कर सकते हैं जो बॉल करियर होता है, और बाकी खिलाड़ी आपके फ्री होते हैं, और इसीलिए आप बैक, राइट, लेफ्ट बॉल को पुश कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इस बार रक्षा पंक्ति को भेजने की फिर कोशिश है। ये जो अंकों का लेने का जो सिलसिला शिवाजी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, ये खत्म नहीं हो रहा है। लगातार उनकी भूख, ऐसा लगता है, बढ़ती ही जा रही है। समय खत्म होता जा रहा है लेकिन भूख बढ़ती जा रही है। चाहती हैं जितने भी अंक ले लें वो कम। इस बार फिर गिरा दिया है और ये रख की पोजीशन हम इसे कहते हैं। सैफ, अंतिम क्षणों में ये गेम पहुंच चुका है। जैसे आपने देखा, एक पेनल्टी रेफरी ने दी है, क्योंकि जैसे आप टैकलिंग के बाद नीचे गिरते हैं बॉल लेके, तो आपको बॉल छोड़नी होती है विद इन 2 सेकंड में। अगर आप बॉल को पकड़े रहेंगे, बॉल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दूसरी टीम ट्राई कर रही है टसल करने की, उसको रोकने का काम पीछे वाले आपके सपोर्टर का है। जो नीचे लेटा है उसका नहीं। तो रेफरी ने बोला नहीं, ये अलाउड नहीं है, और पेनल्टी दी। 10 कदम पीछे भेजा दूसरी टीम को, काफ़ी बड़ी एडवांटेज। बट आई थिंक ये बॉल भी टर्नओवर की स्थिति में, और ये प्रेशर में बॉल आगे फेंक दी गई। एडवांटेज खिला रही है रेफ। दे कैन स्टिल कंटिन्यू। ऑफलोड टू नंबर 6, सपोर्ट है, और ये गैप पेनिट्रेट करेंगी बिल्कुल, डेफिनेटली एंड अनस्टॉपेबल। कोई पकड़ नहीं पा रहा है, सपोर्ट को पहुंचना चाहिए टाइम पे। और एक और टैकलर नॉट रोलिंग अवे। अब ये जो सीटी थी, जिसने टैकल किया वो बॉल नीचे से नहीं खेल सकता, उसको जाना पड़ेगा, उसको रोल अवे होना पड़ेगा। अगर टैकलर नीचे ही गिराने के बाद फिर बॉल खेलने की कोशिश करेगा तो फिर से पेनल्टी होगी। एंड प्रीति सुरेश हैज कॉल्ड देम बैक फॉर अनदर फेज ऑफ प्ले एंड ट्राइड
नंबर 2 अगेन गोइंग फॉर द किक। काफी स्कोर्स पेनल्टी की वजह से खो चुकी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। मोर लाइक अ प्रैक्टिस मैच फॉर शिवाजी यूनिवर्सिटी एंड दे हैव डन इट। इट इज ओवर। काफी इजी मिस्टर कौशिक, ये शायद इस टीम के लिए मैच है। और सैफ देख स्कोर बोर्ड बता रहा है कि बहुत ही आसानी से शिवाजी यूनिवर्सिटी ने इस मुकाबले को, अगर एक तरफा मुकाबला हम इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 0 के मुकाबले 36 अंकों से ये जो है ब्रॉन्ज मेडल इनके गले की शोभा बढ़ाएगा। शिवाजी यूनिवर्सिटी ने ब्रॉन्ज मेडल पर, कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। 41 अंक हो गए हैं, 5 अंक कन्वर्जन के, 2 अंक कन्वर्जन के और 5 जो टच किया था ट्राई लाइन पर। 0 ये खिलाड़ी वापस आते हुए और अब ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए तैयार हैं।